प्रचार प्रसार किया गया उसका सीधा फायदा आरएसएस को हुआ है। इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो आरएसएस को हुआ है। आंदोलन हमारा, लोग हमारे, वोट हमारे, सत्ता आरएसएस की, सत्ता आरएसएस की। हमारी ताकत का कोई कहीं पर भी हमारी ताकत को दिखाया नहीं जाता। हमको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है, आदिवासियों को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। चुनाव लड़ना ये चुनाव का हिस्सा नहीं होता है। 100 सीटों पर लड़ लीजिए आप, ये चुनाव का हिस्सा नहीं है। आप तो पॉलिटिक्स से बाहर हो। आप तो राज्य के जो मुख्य प्रवाह है, राजनीतिक मुख्य प्रवाह है, उसी से बाहर कर दिए आपको। और केवल आदिवासी नेताओं को ही नहीं, समाज को बाहर करने का षड्यंत्र चल रहा है। मिशन का एक थीम है, एक थ्योरी है, नेता हार जाए चलेगा, पार्टी हार जाए चलेगा, समाज नहीं हारना चाहिए। समाज जीतेगा कैसे? ये जो मिशन का काम चल रहा है, ये केवल मिशन का अपना एक राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये जो लोग आए हैं, गोंडवाना पार्टी के लोग हैं, ओबीसी महासभा के लोग हैं, जैस के लोग हैं, इन सबको मदद करने के लिए आज मिशन ने पहला कदम उठाया है। जहां कहीं भी मिशन का कैडर रहेगा, जहां कहीं भी मिशन के लोग रहेंगे, जहां कहीं भी मिशन के कर्मचारी लोग रहेंगे, जहां कहीं भी मिशन के कैडर करने वाले लोग रहेंगे, वो तमाम लोग इस समय ये जो बनने जा रहा है, एक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका साथ देंगे। ये बताने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने यहां पर आयोजित किया। हमारी छोटी पार्टी रहती है, हमारा समाज गरीब है, हमारे नेताओं को हंसते हैं। गोंडवाना का है क्या? जयेश का है क्या? अच्छा, तू कौन सी गोंडवाना का है? जिनके यहां वोट नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, वो लोग हंसी उड़ाते हैं हमारे समाज की, हंसते हैं। ये इतना बड़ा अपमान हमारे समाज का कैसे सहन कर रहे हैं हम, ये सवाल हमारे सामने है। इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए बिरसा ब्रिगेड ने पूरे राज्य में ये एक अभियान चलाया है कि राज्य के जितने छोटी छोटी आदिवासी और हमारे ओबीसी, एससी, मुस्लिम्स की पार्टी है, उनको सबको एक जगह लाना, एक फ्रंट बनाना और पूरी ईमानदारी के लिए ईमानदारी से काम करना। इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्लान पे काम किया, लेकिन हम पर विश्वास नहीं किया। वो हमसे ज्यादा आरएसएस पे विश्वास किया। हमारे बीच में हमारे संरक्षक वरखड़े दादा मौजूद हैं। हमारे मॉब का फायदा, हमारी पब्लिक का फायदा दुश्मन को कैसे होता है, आरएसएस को कैसे होता है, इस पर सोचा जाए। इन परिस्थितियों से बचा कैसे जाएंगे, हम कैसे बच सकते हैं, हमारी पार्टी को कैसे जिंदा रख सकते हैं, समाज का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करो। मैं ये पार्टी का हूं, मैं ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अबे इंटरनेशनल अध्यक्ष बन जाएंगे, क्या होगा उससे? क्या करोगे तुम? कौन सी चीज करोगे? आपको इंटरनेशनल अध्यक्ष बना दिया, क्या वजूद है आपका जमीन पर? यह बड़ी बात है। आपका जमीन पर वजूद होना बहुत जरूरी है। और आज समय आ गया है, पूरी गंभीरता के साथ हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। हम सबसे ज्यादा इसके लिए दोषी मिशन को मानते हैं। हम दोषी हैं क्योंकि हमने गलती की है, हमारे लोगों के पीछे नहीं खड़े रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों ने संकल्प किया है, 2 तारीख को भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था
उसमें कांग्रेस के लोग थे और बाकी लोग गोंडवाना के भी लोगों को मैंने इनवाइट किए थे हम लोग, लेकिन शायद हो सकता है उस मीटिंग में वो ना आए, उनकी कुछ अपनी बात रही होगी। हमने वहां एक ही आदमी को बुलाया था जिनका नाम है शरद पवार। वो हमारे गेस्ट थे। हम महाराष्ट्र में नहीं, उनको झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड में भी बुलाते हैं। इसीलिए बुलाए कि वो एक सीनियर नेता है और वही पहला नेता है देश का जिसने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी बोला आदिवासी इस देश का मालिक है और उसको मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, जो मिशन आप लोग देख रहे हैं ये वो मिशन है जिसने देश में एक बहुत बड़ा जजमेंट पास कराया, उसके लिए लड़ाई लड़ी। एक नंदाबाई भील नाम की एक महिला थी जिसको महाराष्ट्र में नंगा घुमाया गया था, उसका बलात्कार किया गया था, उसको 3 दिन तक के नंगा घुमाया गया था, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, उस पे दारू बेचने का, वेश्यावृत्ति का इन्होंने इल्जाम लगाया। उस महिला को हमने साथ दिया। पूरा महाराष्ट्र के एमएलए को रूम में बंद कर दिए थे, वहां के विधायक को हम लोगों ने, और उनको समझाया कि ये लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। जब यह लड़ाई लड़ी गई तो 2009 से 2011 तक इस देश के इतिहास में, इस देश के संविधान में ऐसा जजमेंट पास नहीं हुआ आदिवासियों के लिए जो 1900 से 2011 को पास हुआ, जो जस्टिस काटजू ने दिया हुआ जजमेंट है, जिसमें बोला गया कि आदिवासी, जिसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, यही आदिवासी है और यही इस देश के मूल मालक और प्रथम नागरिक है। इनको मूल निवासी होने का सम्मान मिलना चाहिए। ये आंदोलन की वजह से हुआ भाई, इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग भिड़े हुए थे। आज पूरे देश में उसी जजमेंट की बात चल रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसी जजमेंट की बात चल रही है। यहां क्या हुआ है? संस्कृत देश की पहली भाषा है। बोलते दादा, संस्कृत देश की पहली भाषा है। अगर संस्कृत देश की पहली भाषा है तो ब्राह्मण देश का पहला आदमी है और वही मालिक है। गोंडी भाषा का क्या है? कोया भाषा का क्या है? हल्बी भाषा का क्या है? भिल्ली भाषा का क्या है? इस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। जहां रानी दुर्गावती का स्थल है, जो गोंडवाना की राजधानी थी गलमंडला, उसको शिफ्ट कर दिया। वहां संस्कृत विद्यापीठ की बात चल रही है, लेकिन गोंडी विद्यापीठ की बात नहीं हुई। गोंडी भाषा की कोई बात नहीं है। आपकी भाषा को राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, राष्ट्रीय दर्जे की बात तो बहुत दूर है। भील भाषा को नहीं मिला, ओबीसीओ को तो गिन ही नहीं रहे। शेड्यूल कास्ट चुपचाप है, मुस्लिम चुपचाप है। मुस्लिम को ऐसा लग रहा है आदिवासी मर रहा है ना, मैं तो नहीं मर रहा। उसको समझाने की जरूरत है कि बाबा तू भी वेटिंग लिस्ट में है, प्रतीक्षा सूची में है। आदिवासी नक्सलवादी और मुसलमान आतंकवादी, ये थ्योरी चल रही है। आज पोर्ते जी यहां मौजूद है,